प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है सुशील कुमार दिवाकर और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो दोस्तों, जैसे कि आज होली है तो मैं आप सबको विश कर रहा हूँ कि हैप्पी होली टू ऑल। बट होली के समय कोई ऐसे अभद्र व्यवहार किसी के साथ ना करें जिससे बुरा लगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। देखिए, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है, हम इसके जो है तीनों पार्ट इसमें देखेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम इसकी अगर हम पहचान देखें, क्योंकि हिंदी माध्यम में जब हम टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि पहचान क्या है। देखिए, पहचान हम इसकी सबसे पहले देखेंगे पहचान। तो इस जो काल है या ये टेंस है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, वाक्य मतलब जो टेंस होंगे, वाक्य हम जो आगे को अभी करेंगे एग्जाम्पल देकर जो बताएंगे, उनके अंत में जो है हमें लिखा हुआ मिलेगा। अंत में जो हमें लिखा हुआ मिलेगा वो मिलेगा रहा है, रही है, रहा हूँ, रहा हूँ और रहे हैं आदि शब्द हमें इसमें लिखे हुए मिलेंगे। यानी कि इसकी जो पहचान होगी, अगर हम हिंदी माध्यम में देखें तो हमें इस काल के जो वाक्यों के अंत में, हमें इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, इस तरह के शब्द लिखे हुए मिलेंगे। चलो, इनकी तो हम पहचान कर लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट में सब जो टेंस है उनको कंबाइन करेंगे, तब जाकर हम इनकी पहचान कर लेंगे, इसलिए पहचान लिखनी ज़रूरी होती है। अब हम इसको बनाने का रूल देखते हैं कि सबसे पहले इसको बनाने का जो रूल है वो रूल क्या है। देखिए, रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है कि हम किसी भी टेंस को किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस टेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इज़, एम और आर, यानी कि इज़, एम और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे। और वर्ब जो होगी हमारी, उसमें हम आईएनजी यूज करेंगे। और फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बाद की लाइनें हम इसमें लिख देंगे। तो ये जो रूल है इसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ ही नोट हमारा इसमें लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो हमारा आता ही है, फिर उसके साथ इज़ नोट, एम नोट और आर नोट। उसके बाद हम वर्ब में वही आईएनजी यूज करेंगे जो हमारी वर्ब होगी। वर्ब होता है हमारा उठना, बैठना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना। इससे पहले मैंने वीडियो में बना भी दिए हैं। तो उसकी जो इंग्लिश होती है वो वर्ब होती है सी, वॉच, रीड, राइट। इस तरह के वर्डों में हम आईएनजी लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। अफर्मेटिव और निगेटिव के टेंस के जो रूल्स हैं ये बिल्कुल सेम है, थोड़ा चेंजिंग होती है हमें इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव और निगेटिव के हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझ लेते हैं कि हमें इन्हें किस तरह से बनाना है। जैसे कि नंबर 1 हमें पहला वाक्य जो दे देते हैं, एक की जो दिया हुआ ये है। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हमें एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे एम जो है, एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा आई के साथ यूज करेंगे। आई मतलब मैं, जिसमें मैं वाली बातें होगी, ठीक है। और यदि इज की बात करें तो इज जो है हम यूज करेंगे ही, सी, ये सब्जेक्ट है, इट है ना, और एनी नेम, एनी नेम। एनी नेम मतलब कोई नाम ऐसा जो सिंगुलर में हो, यानी कि इज हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, यानी कि सिंगुलर। ये जो इज यूज करेंगे हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। तो देखिए, और आर, अगर हम आर की बात करें तो आर के लिए हम यूज करेंगे प्लूरल, जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके लिए, जैसे दे, यू, बी आदि जो हैं। और कोई दो या दो से अधिक सब्जेक्ट होते हैं तो, यानी कि उनके कोई नाम होते हैं, जैसे गीता और सरिता, यानी कि गीता और सरिता बाजार जा रही हैं, इसमें दो सब्जेक्ट हो गए तो इसमें भी नेम आ गए। तो लेकिन इसमें दो नेम हो गए हैं, है ना। इस तरह के एग्जाम्पल भी देंगे। ये प्लूरल के साथ जितनी भी
प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम आर का यूज करेंगे, ARE आर, और आई के साथ एम का, और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें किस तरह से इसमें ये करने हैं। जैसे कि मैं तुमको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। नंबर 1, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अगर आप इस टेंस को अगर देखते हैं कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, इसमें अपने की इंग्लिश जो होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती रहती है। ठीक, अपने को लिए जो मैं है, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हम यूज करेंगे, क्योंकि मैंने अभी ही आपको बताया है कि आई के साथ हम एम का ही प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि अब हमें हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हम, यानी कि इसका जो रूल है सब्जेक्ट इज एम आर, यानी कि तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो आई जो है उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, एम का प्रयोग। तो आई एम, ये हो गया एम, आई एम। अब काम क्या कर रहे हैं, वो याद करने का ना, याद करने को बोलते हैं लर्न। वैसे तो याद करने को मेमोराइज बोलते हैं ना, मेमोरी, तो लेकिन ज़्यादातर यूज लर्न होता, तो इसमें हम लिखेंगे LEARN, लर्न में ING लगा देंगे, ING, लर्निंग, आई एम लर्निंग। क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ। अपना पाठ के लिए अपने की इंग्लिश हो जाएगी माई लेसन। अब ये माई कहाँ से आया है, यानी कि जो अपने की इंग्लिश है वो माई है, और अपने की इंग्लिश जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही होता तो अपने की इंग्लिश ही जो हो जाता है ना, वो हम आगे के सेंटेंसों में जैसे यूज होंगे हम उसमें करते रहेंगे। यदि हम आपको सिंगुलर का कोई सब्जेक्ट बताते हैं, जैसे नंबर 2, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। ठीक है, तो वह खाना खा रहा है, इस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द तो आते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, तो वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो मैंने बताया था इज ही के साथ। ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, खा रहा की बात हो रही है यहाँ पर। तो आइए हम बात करते हैं अब हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि रूल के अनुसार हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो ही के साथ लगाएंगे हम इज, ही इज। अब काम क्या कर रहे हैं, वो खाने का, खाने को बोलते हैं ईट, है ना, और उसमें लग जाएगा ING, ईटिंग। अब ईटिंग काय की कर रहे हैं, वो खाने की, यानी कि फूड की, तो ये हो गया फूड। इस तरह से ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। अगर तुम देखो कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, नंबर 3 वाक्य है ना, ये रहा पक्षी आकाश में, आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। यहाँ से पता लग रहे हैं बहुत सारे हैं, है ना, तो वर्ड्स हैं ये कई सारे, तो वर्ड्स प्लूरल में हो गए, बहुत सारे वर्ड्स हो गए, है ना। तो जो प्लूरल हो गया उसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे, वर्ड्स आर। काम क्या कर रहे हैं, उड़ने का, उड़ने को बोलेंगे फ्लाई, FLY, इसमें ING, फ्लाइंग, यानी कि क्या कर रहे हैं, वो फ्लाइंग कर रहे हैं, काय में, आकाश में। तो इन स्काई, आकाश को बोलते हैं इंग्लिश में स्काई, इन स्काई, यानी कि वो स्काई में फ्लाइंग कर रहे हैं। इस तरह से हम जो है ये अफर्मेटिव के और भी बहुत सारे टेंस बनाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में जो है मैं एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही, तीनों प्रकार के सेंटेंस होंगे। यदि आप निगेटिव की बात करें तो निगेटिव इनके साथ ही आप ऐड कर देंगे, जैसे कि पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम इसी की बात कर लें कि पक्षी, कोई और वाक्य ले लेते हैं इसकी जगह, जैसे कि चौथा वाक्य ले लेते हैं, माताजी खाना नहीं बना रही हैं, माताजी खाना नहीं बना रही हैं, नहीं बना रही हैं, माता जी हैं। अब माता को इंग्लिश में बोलते हैं मदर, है ना, MOTHER, मदर। मदर जो एक है इनके लिए इज लगेगा, मदर इज। अब काम नहीं का कर रही है तो उसके साथ नोट, यानी कि निगेटिव में हो गया, मदर इज नोट। अब खाना बनाने को कुक बोलते हैं ना, उसमें ING, कुकिंग, मदर इज नॉट कुकिंग, है ना, काय की, फूड की, है ना, कुकिंग द फूड, मदर इज नॉट कुकिंग द फूड। ये इस तरह से कुकिंग फूड, या इस तरह से जो हमारा ये सेंटेंस है ये निगेटिव में हमारा बनकर तैयार हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन उससे कोई
परेशानी वाली बात नहीं है। आप अब देखिए इंट्रोगेटिव, ये रहा हमारा। अब इंट्रोगेटिव का जो है सबसे पहले हम रूल देखते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव का रूल। ठीक है, ये रहा रूल। अब इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या, क्यों, कब, किसने, किसको, कहाँ, कैसे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो बीच में मिलते हैं। और एक वाक्य इस तरह से होता है जिसमें सबसे पहले क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखो इंट्रोगेटिव का रूल है वो है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको, उसकी इंग्लिश लिखनी है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इज़, एम, और। अब आप इनका यूज़ सब्जेक्ट के अनुसार यूज कर लेंगे। फिर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब में आईएनजी, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये आपका इंट्रोगेटिव का रूल हो जाएगा। देखिए मैंने शॉर्टकट में ये सब्जेक्ट लिख दिया है ना, और क्वेश्चन वर्ड भी ये शॉर्टकट में है। तो क्वेश्चन वर्ड ये हो गया। यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा, तब आप इसको यूज करेंगे। ये जो रूल मैं अब लिख रहा हूँ, इज, एम और आर, इज, एम, आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब में आईएनजी, जो वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह का ये वाक्य। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके भी। जैसे कि सूर्य पूरब से क्यों नहीं निकल रहा है, इस तरह के वाक्य। रहा है, रही है शब्द हमें लास्ट में होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1 जैसे गाय, गाय दूध क्यों नहीं दे रही है, गाय दूध क्यों दे रही है, क्यों दे रही है, दे रही है। देखिए इसमें क्यों वाले शब्द है, ये क्यों, क्यों, कब, क्या, कैसे, किसने, किसको, ये सारे जो शब्द हैं ये सब इंट्रोगेटिव शब्द कहलाते हैं। और इंट्रोगेटिव की इंग्लिश, क्या की इंग्लिश सबसे पहले होती है, वाई। इस वीडियो के लास्ट में मैं इन शब्दों की इंग्लिश सबको दे दूंगा। जब एक्सरसाइज दूंगा उसके नीचे इन क्वेश्चन वर्डों की इंग्लिश आपको लिख कर दूंगा। ठीक है, और आइए हम देखते हैं वाई। वाई के बाद हम रूल का अगर फॉलो करें तो इज, एम, आर यूज होगा। तो गाय की बात हो रही है, गाय एक है ना, गाय जो है एक है, तो एक के लिए इज का प्रयोग होगा, इज। काउ इज, मतलब वाई इज काउ। अब काउ का प्रयोग हो रहा, यानी कि सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा। अब उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। लिखने का क्या होता है, देना। देने को बोलते हैं गिव, गिव में आईएनजी, गिविंग। काउ, वाई इज काउ गिविंग मिल्क, दूध को बोलते हैं मिल्क। ठीक, ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमें इनको यूज करना है। आइए एक वाक्य देखते हैं। नंबर 2, क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। देखिए रहे, रहा तो लास्ट में आएंगे ही, यही इनकी पहचान होती है। आइए इसमें सबसे पहले क्या है, तो क्या जिसमें सबसे पहले आ जाता है उसमें हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों को प्लूरल, यानी कि हम आर का प्रयोग करेंगे, आर, है ना। अब बच्चों को बोलते हैं इंग्लिश में चिल्ड्रन। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ना, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन। काम क्या करना है, जाने का। गो में आईएनजी, गोइंग टू कहाँ, स्कूल, स्कूल। ठीक, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिसमें सबसे पहले क्या होगा, हम उनकी इंग्लिश इस तरह से बनाएंगे। यदि इंट्रोगेटिव इसमें आ जाता है, यदि इसमें इंट्रोगेटिव आ जाता है तो हम उस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, यानी कि नोट कहाँ लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे। यानी कि आप मान लीजिए हम पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्यों भी और नहीं भी, यानी कि इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हम की जो इंग्लिश होती है वो बी होती है, लेकिन हमें रूल फॉलो करना है कि किसका, इंट्रोगेटिव वाला, ये है ना। क्यों, क्योंकि बीच में है, क्या सबसे पहले नहीं है इसलिए। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई। अब हम की इंग्लिश बी होती है, बी होता है बहुवचन में, इसलिए हम इस जगह लगाएंगे आर, वाई आर वी, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे इसमें। ठीक है, वाई आर वी नोट। अब जाने का हो गया गो, गो में आईएनजी लग गई, गोइंग टू पार्टी, गोइंग टू पार्टी। हम पार्टी में
क्यों नहीं जा रहे हैं, और ये इंट्रोगेटिव साइन हो गया लास्ट में। तो इस तरह से हम इनकी जो भी इंग्लिश है वो हम बनाएंगे। तो आप जो है इस वीडियो के लास्ट में कुछ जो सेंटेंस है बोले जाइए, उसमें इंट्रोगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव सभी तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। और इसमें जो है आपको घर पर प्रैक्टिस कर लेनी है एक बार। देखिए कुछ भी बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता, इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है कि प्रैक्टिस डज मैटर। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आपको ये टेंस बहुत जल्दी आने लगेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब ये देखिए स्क्रीन पर कुछ इंट्रोगेटिव शब्द हैं, जैसे क्या, कब, कहाँ, किसने, किसको, कौन, इस तरह के शब्द हैं। इनकी इंग्लिश आपके आगे दी है, क्या की व्हाट है, कब की वैन, कहाँ की वेयर, क्यों की वाई। इस तरह जैसे कौन की हो और कौन की विच। तो कौन की जो विच है, हम दो चीज़ों में जो हमें सेलेक्ट करनी होती है ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो इन्हें लिख लीजिए। आगे मैं एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कुछ जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इनको सोल्व करना, और इनके लिए आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर और आप अपनी नोटबुक में इसको सोल्व करना है। यदि आपसे किसी वर्ड की इंग्लिश नहीं आती है या आपको सोल्व नहीं होता है, या आप चेक कराना चाहते हैं कि ये आपने सही किया है नहीं किया है, तो आप इसका फ़ोटो जो है मुझे सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी लास्ट वाले पेपर में मैं लिख दूंगा, आप इस पर सेंड कर देना, मैं उसकी इंग्लिश आपको समझा दूंगा। दूसरी बात, अगर आप किसी की इंग्लिश नहीं आती है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसकी इंग्लिश आपको भेज दूंगा। वर्ब जैसे कि बहुत सारी हैं, जैसे भौंकना, भौंकने को वार्क बोलते हैं ना, इस तरह के वर्ड जो वर्ब अगर आपको नहीं याद है तो वो मुझे भेज सकते हैं, और मैं इस तरह की वर्बें आपको जो है लिख कर भेज दूंगा। आप वीडियो के कमेंट में इसको भेज देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना, और अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी कुछ इन टेंसों को करके सीखें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी जो है प्रेजेंट परफेक्ट पर बनाने वाला हूँ, और मेरे साथ अगर टेंस आप करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार पर। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।